नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 12 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दूं, देखिए जितने भी नवंबर दिसंबर 2024 वाले पेंशनियर थे उनके मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा अब जाके अप्रूव हुआ है। देखिए माननीय रेखा गुप्ता जी के द्वारा वैसे ही जो पहले निर्देश आ गए हैं कि जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है उनका सबका पेंशन जो मतलब कि जल्द से जल्द उसको प्रोसेस करके आपका पेमेंट हो। सो उसी के जो है दिशा निर्देश पे जो काम चल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, अनुज जो फिटनेस जी लिख रहे हैं, अनुज जी, मेरा अक्टूबर 2000 मेरा अक्टूबर 2025 में अप्रूव हो गई थी एप्लीकेशन विकलांग पेंशन की थी, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं स्टार्ट हुई है। क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए विभाग द्वारा देरी हो रही है और लेकिन अब ज्यादा देरी नहीं होगी। आपको बहुत ही जल्द आपका होली से पहले मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका पेमेंट आ जाएगा। देखिए आप सबको अभी जो जिनका अप्रूव नहीं भी हुआ था ना, उनका फरवरी में अब जाके अप्रूव हुआ है। देखो सरस्वती चौधरी जी, बेटा मैंने अपने अभी पता क्या लिख रहे हैं, बेटा मैंने अभी जो पता किया और जो दफ्तर जाके कागज लगा दिए हैं अपना करने के लिए। मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई है। पहले बराबर आती थी पेंशन, लेकिन फरवरी में जब से डीबीटी के क्या लिखे हैं इन्होंने जो जो भी लिखा कागज लगाए तो अभी तक नहीं आए हैं। क्या करूं, दिल्ली से हूं। अब देखिए सरस्वती चौधरी जी, आपका कमेंट जो है एकदम सही से तो नहीं था, लेकिन मैं आपकी बात को समझ गया हूं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपका फरवरी 2025 में पेंशन बंद हुआ था, आपने कागज जमा कर दिए, लेकिन अभी तक आपका पेंशन चालू नहीं हुआ। देखिए इसमें आपको कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर इन चांस अगर आपका इस महीने तक पेंशन ना आए और यहां तक कि अभी एक दो हफ्ते में ना आए, एक हफ्ते के अंदर अगर 20 तारीख तक ना आए, तो जरूर एक बार आप कार्यालय में जाके संपर्क कर लीजिएगा। नजदीकी अपने पेंशन ऑफिस में जाके जरूर संपर्क कीजिएगा कि आपका क्या स्टेटस है। देखिए कई आपने जब से एप्लीकेशन लगाई थी अब तो 1 साल हो गया, क्या आपने दोबारा भी आपने जाके पूछा कार्यालय में? आपने कुछ जो है जानकारी ली? जानकारी लेना चाहिए। देखिए आकाश सिंह सैनी, नमस्कार सर, फरवरी की हैंडीकैप पेंशन कब आएगी? अब देखो ये आकाश सिंह सैनी है, इनके माताजी, इनके जो पिताजी, इनके बड़े भाई, तीनों का दिव्यांग पेंशन नहीं आया था, जो कि अब आ चुका है। अब ये जो है फरवरी की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। 5 महीने से पेंशन रुका था, आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। सविता गर्ग जी, सर मेरी जनवरी और फरवरी की विडो पेंशन अभी तक नहीं आई है। फरवरी का तो किसी का आया ही नहीं है, कब तक आएगा बताओ? मेरा एक्सीडेंट भी हो गया है, कूल्हे की हड्डी में रॉड लगी है 2026 के ही। ओहो, ये तो बहुत ही मेरे को सुन के दुख हुआ आपके बारे में। देखिए बहन, पेंशन अपना ध्यान रखिए सबसे पहले, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पेंशन के लिए आपको चिंता नहीं करना है। पेंशन एक से 20 तारीख तक आपका आ जाना चाहिए, ठीक है ना? आ जाएगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। मोहम्मद अफाक जी लिख रहे हैं, सर फरवरी में हमारी पेंशन क्यों नहीं आई? कोई ऑब्जेक्शन है? बराबर आता था, आने पे कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं है। अभी जो पेंडिंग वालों का इस समय चल रहा है, पहले उनका पेमेंट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। पूनम जी लिख रही है, भैया जी मेरी पेंशन नहीं आई, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी की केवाईसी भी बराबर, वही डॉक्यूमेंट भी सब ठीक है। सितंबर अक्टूबर से नहीं आई है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कई माताओं बहनों का आ चुका है, जिनका नहीं आया उसका इस हफ्ते तक आ जाएगा। इमरान खान जी, सर मेरी मम्मी की पेंशन आ गई लेकिन पापा की नहीं आई, ओल्ड एज पेंशन और हैंडीकैप पेंशन भी नहीं आई है। देखिए मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग को अगर आपके घर में एक का आ गया एक का नहीं आया, आपके किसी जो नाते रिश्तेदार, देखिए सबका केस अलग अलग होता है। यहाँ जो किसी को मिला नहीं सकते हैं, सबका जो प्रोसेस हुआ वो हो गया, जिसका नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अगली। तो ऐसा नहीं कि सबका एक ही बार में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। राजकुमार जी, सर मेरी विकलांग पेंशन नहीं आई, जनवरी का फरवरी का। देखिए जनवरी फरवरी का जिसका भी नहीं आया वो एक साथ आ जाएगा, परेशान किसी को नहीं होना है। क्योंकि अभी जो पेमेंट जो कल आए थे वो इकट्ठे 2 महीने के जनवरी फरवरी वाले ही आए थे, एक महीने के साथ साथ। हेमंत, मतलब कि फरवरी का भी पेंशन आ रहा है, जिसका 2 महीने 3 महीने 4 महीने का उसका भी आ रहा है। हेमंत कुमार जी लिख रहे हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी की दिव्यांग पेंशन नहीं आई, एसबीआई। देखो मेरे भाई, आपका पेंशन जो है इस हफ्ते की 20 से 25 के अंदर आ जाएगा, ठीक है? सुरेखा ग्रोवर जी, भैया मेरी
जो है पेंशन है मार्च से बंद हुई थी, अक्टूबर में 1 महीने रुकी थी। देखिए पूरा कमेंट इनका सही से मेंशन नहीं है। मैं अगला कमेंट लेता हूँ। लिख से पिंटू कुमार पासवान, इस बार 15 या 16 तारीख तक पेंशन विकलांग पेंशन आएगा, सभी को हमने संस्कार आश्रम में बात किया था, उन्होंने बोला था। देखिए मैं तो आपको पहले से ये बात आपको बता दिया, कल से पेमेंट आना चालू हो चुका है। और ये जो शिवरात्रि के बाद से खुल के जो जितने भी लोगों का रुका है ना, सबका पेमेंट आ जाएगा, किसी को भी परेशान नहीं होना है। ठीक है। अभय चौहान जी लिख रहे हैं, मैंने आपसे देखिए, ये तो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि शिवरात्रि के बाद से ही सबका रुका हुआ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आना चालू हो गया है। मेरी फरवरी की पेंशन नहीं आई है, हैंडीकैप बोल रहा हूँ, फरवरी की आ जाएगी इस महीने। हैंडीकैप भैया आना चालू है, कल से आना चालू है सर। मेरी दादी की फरवरी की महीने की पेंशन आ गई है, बहुत बहुत बधाई। देखिए अभी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बाद में आएगी, मैंने आपसे क्या कहा, फरवरी का उम्मीद था कि शिवरात्रि के बाद आएगी, लेकिन वो चीज पहले ही जारी हो गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और सुरेखा ग्लोबल, भैया हमारी मार्च और अप्रैल की 2 महीने की रुकी जो पेंशन अभी तक नहीं आई है, बाकी तो आ रही है। अब वो जो जो नहीं आ रही है उसको आप उसको हटा दीजिए, जो आ रहा है उसको लीजिए। ऐसा है, देखिए जब से आपकी पेंशन रिन्यू हुई है तब से ही आपका जोड़ के आ रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। भैया देखो जब पेंशन बंद हो गई थी आपकी, रिन्यू हुई, जब से रिन्यू हुआ है ना, तब से जोड़ के मिल रहा है, तब से आपका लगातार आ रहा है। हाँ, जिसका विभाग की ओर से कोई कम जा रहा है पेंशन, उसको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसे सोचे तो ऐसे जो किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही, देखो ना 1 रुपए कम ना ज्यादा, है ना। जो कट के आता है वो आगे आने वाली पेमेंट में मिल ही जाता है। विभाग द्वारा कोई गलती या कोई जो आपको जो अगर पेमेंट में आपको आपकी जो कम गई है, तो वो आपको आने वाले समय में आपके आने वाले पेमेंट में मिल जाता है खुद ब खुद, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बात है देखिए, मैं आपको क्लियर कट आपको पहले ही बता देता हूं, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रखिए। दोस्तों देखिए, पेमेंट अभी जो आया है वो आया है, जो कल पेमेंट आया था वो आया था दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशनर का। अब सभी का पेमेंट मुश्किल से 10 दिन के भीतर सबका पेमेंट उनके खाते में आ जाएगा। नए पेंशनर जिनका अप्रूव हो चुका है 2024 नवंबर दिसंबर वाले, भैया बैंक में डीबीटी चालू रखना, तभी पेमेंट आपके बैंक खाते में आएगी, नहीं तो आप और परेशान हो जाएंगे। एक तो पेमेंट 1 साल बाद आई, फिर भी नहीं मिल पाई। तो जो आप लोग गलतियां करते हो मैं पहले ही बता देता हूं, फिर आपको बाद में पछतावा ना हो, फिर आपको समस्या ना आए, आपको इधर उधर भागना ना पड़े। मेरे भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ के आपसे आप पे जो है इतना इतना कृपा कर दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए, पेंशन बिना डीबीटी चालू कराए नहीं आएगी आपके बैंक खाते में। तो नए पेंशन इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ ही साथ जिनका नया पेंशन है 2026 जनवरी में अप्लाई किया है, 6000 जो दिव्यांग पेंशन है, उनपे भी जो बहुत जल्द आने वाले समय में कार्य तेजी से होगा, लेकिन पेमेंट जो है नए फाइनेंशियल में ही ईयर में ही आएगा, यानी कि अप्रैल मई में ही आपका पेमेंट आ पाएगा। अभी तो शुरुआती स्टेज में है, तो अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।